अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 अप्रैल बरोज जुमा। एक तरफ तो जी इस्लामाबाद पिछले एक हफ्ते से बंद है, लोग जलील हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये क्या मामला है, एक तो इस पर हमने बात करनी है। ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते थे, इस सवाल से एक नया इंकशाफ सामने आया है। वो भी आपके सामने रखना है। क्या जरदारी को फारिग किया जा रहा है और नया सदर फिर कौन होगा, किसका नाम चल रहा है, भारत इस वक्त क्यों चीख रहा है और ट्रंप की क्या पॉलिसी है, ये तमाम तर चीजें इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, इस्लामाबाद का बंद होना अब कोई नई बात नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग जिस कदर जलील हो रहे हैं, और सिर्फ ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नहीं, जाहिर है सब पूरे मुल्क से लोगों को काम होते हैं, रावलपिंडी में भी काम होते हैं, सबसे ज्यादा तो इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद तो मुकम्मल तौर पे बंद है और किसी को पता भी नहीं ट्रंप कब आएगा। इवन अभी मेरे सामने एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है। बीबीसी ने एक पश्तून जो कि ट्रक ड्राइवर था और एक और पंजाबी, वो भी ट्रक ड्राइवर था, उनका इंटरव्यू किया। किसी ने गंदम रखी हुई और 7-8 दिन से वो खड़ा हुआ है कि इस्लामाबाद का रास्ता बंद है, किसी ने कोई चीज लादी हुई है। तो बीबीसी ने इंटरव्यू किया, एक पश्तून से पूछा कि आप क्यों यहां पे खड़े हैं और कितने दिनों से खड़े हैं। उसने कहा हमारा पता नहीं, पता नहीं, लोग कह रहे हैं ड्रम आ रहा है और जिसकी वजह से रास्ते बंद किए गए हैं। 5 दिनों से यही कह रहे हैं कि ड्रम आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है। ड्रम ने अभी तक तारीख भी नहीं बताई कि वो कब आ रहा है। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप पश्तून बेचारे सादे भाई थे, उन्होंने कहा माना ये ड्रम आ रहा है, सुना है, और वो पता नहीं क्या मामला है, रास्ते बंद है ना। ड्रम जो है वो तारीख बता रहा है, लेकिन इन सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और हम 6-7 दिनों से यहां पे फंसे हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। छोड़ ड्रम आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आपको पता है, कोई मुझे अमेरिका से देख रहा है तो उसको पता हो कि ड्रम ने कब आना है तो वो जरूर बताए। लेकिन अगली खबर सुनिए, बड़ी दिलचस्प चीज है और आपको पता भी चलेगा ना। हम तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको पता चलेगा कि ये जो इस्लामाबाद की पुलिस है या इस्लामाबाद कितनी सूरत हाल यहाँ पे नॉर्मल है और किस तरह का सिचुएशन है। अच्छा जी, एक शहरी ने, एक इस्लामाबाद के शहरी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, ऐसे ही जैसे मजाक के अंदर बहुत सारे लोग लिख देते हैं। जैसे लिखा जाता है कि भाई आबनाए हुरमज खुले या ना खुले, इस्लामाबाद को खोल दो, या इस्लामाबाद भी एक आबनाए हुरमज बन चुका है। मजाक के अंदर बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे ये जो कॉपी पेस्ट हो रही होती हैं पोस्टें वो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एक शहरी जिनका नाम गालबन साद नजीर है, हाँ खुरम नजीर वल्द राजा मोहम्मद नजीर, इन्होंने पोस्ट कर दी, ने कहा ये जो तरनोल का फाटक है ना, ये भी किसी आबनाए हुरमत से कम नहीं है। अगर इसे बंद किया जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ऐसे मजाक में लिखी हुई सोशल मीडिया पे कि ये तरनोल का फाटक भी आबनाए हुरमत ही है, अगर इसे बंद कर दें तो हो सकता है आधे मसले हल हो जाए। तरनोल थाना तरनोल की पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया, FIR फौरी तौर पे। आमतौर पे इस्लामाबाद में कहा जाता है जी SOPs होंगे और लोग एक महीना जलील होते रहते हैं और पर्चा दर्ज नहीं होता। फौरी तौर पे पर्चा दर्ज हो गया, बताया गया जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पे 2:45 पे एक पोस्ट पड़ी, खबर पड़ी कि ये अबनाए हुरमज है, इसको बंद कर दिया जाए। खदशा यह जाहिर हुआ कहीं शायरी इश्तियाल में आके इसको बंद ना कर दे। वो शहर जो ऑलरेडी बंद है, जो ऑलरेडी खुद बंद किया हुआ है, खदशा जाहिर हुआ कि इसको बंद ना कर दें, कोई अमनो अमान की सूरत हाल ना बन जाए। पुलिस हरकत में आई, पुलिस भागी गई, तस्दीक की, लोगों से पूछा, फिर खुरम नजीर के घर पहुंच गए, उसको गिरफ्तार कर लिया, SHO साहब के ऑर्डर में नॉलेज में लाया गया और उसके बाद अब ये FIR जो है वो दर्ज हो गई है। और इस FIR के जो SI हैं वो इरफान उल्लाह खान है। क्या मजाक है, एक लोग इस्लामाबाद के जलील हो रहे हैं, ऊपर से कोई हल्की पुल्की बात। भला इसका दफा 144 से क्या लेना देना कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी हो गई। ये तो 2 नंबरी हो रही है ना। जिस मुल्क के अंदर लोगों का लेवल ये हो, चोर इस्लामाबाद के अंदर लूटते हैं लोगों को। कराची जैसी हाल है, कराची जैसी सूरत हाल, लोग लूट जाते हैं, लोगों का बेड़ा गर्क है, क्राइम है, लोग टैंकर का पानी डलवाते हैं। और यहां
यानी जुर्म खत्म करना, फ्रॉडियत दन दनाते फिरे इस्लामाबाद के, फ्रॉडियत भरा हुआ इस्लामाबाद फ्रॉडियों से। लेकर यहां सोशल मीडिया की पोस्ट, वो भी किसी सियासी जमात के हक या खिलाफ नहीं, जनरल एक पोस्ट थी। मुझे ये लगता है कि पुलिस को जाती तौर पर कोई इशू होगा और उन्होंने मौका जाना कि उनके सामने कोई भी बात आई, जैसे किसी भी केस के अंदर फसाद हो, तो वो वाला काम किया गया। बहरहाल ड्रम अब क्या कहते हैं, एक तो ड्रम से सहाफियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि अगर गैस और तेल महंगा हो गया और तेल जो है वो $200 फी बैरल पर चला गया, जिस तरह से आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ, नाकाबंदी की हुई, तो फिर क्या होगा? ट्रम्प ने कहा देयर इज नथिंग वर्स देन अ न्यूक्लियर वेपन दैट टेक्स आउट सिटीज। उन्होंने कहा भाई ये इतना बड़ा नहीं है मसला, अगर तेल 200 रुपए 200 फी डॉलर बैरल हो जाए तो ये इतना बड़े तबाही नहीं है। अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ जाए वो तो चला देगा, वो तबाह कर देगा। हालांकि ये वो मुल्क कह रहा है जिसने दुनिया में एटमी हथियार चलाए हुए हैं, वो कह रहे सबसे बड़ा मसला है एटमी हथियार, अगर वो आ गए तो फिर तो पूरे शहर के शहर मिट जाएंगे। फिर एक रिपोर्टर ने पूछा हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान, कि कब तक इंतजार करोगे, कब तक ये मामला चलता रहेगा? ट्रंप ने कहा डोंट रश मी, वी वर इन वियतनाम फॉर 18 ईयर्स। उनका 18 साल के लिए हम वियतनाम में थे, तो तुम मुझे ना करो, मुझे तंग ना करो, कोई इतना लंबा टाइम नहीं हुआ, 2 ही महीने हुए ना, तो वियतनाम में तो हम 18 साल गुजार आए थे, लिहाजा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब खामनाई, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई, अच्छा उनका मैं जिक्र करूं, दुनिया न्यूज ने एक खबर लगाई है, ये खबर मैं आपके सामने रख दूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आलमी मजहबी शख्सियत के इंतकाल पर एहतजाज में गिरफ्तार 11 मुलजमान की जमानतें मंजूर। अंदाजा करें पाकिस्तानी मीडिया का लेवल, आलमी मजहबी शख्सियत कौन? आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की बात हो रही है, और शहादत ने लिखा इंतकाल, कि वो इंतकाल फरमा गए तो वो एहतजाज हुआ। तो ये तो बहरहाल इस मुल्क के मीडिया का आलम है। आप नाम लिख देते, आप शहीद लिख देते, आपको क्या तकलीफ हो जानी थी। बहरहाल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी जो कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि मैं ईरान गया, मेरी मुलाकात खामनाई से हुई, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अपनी अलग जमातें और अलग ग्रोह खत्म करो। उन्होंने कहा ये फिरकों के अंदर मत पढ़ो, फिरकों के अंदर मत पढ़ो। उन्होंने कहा ये देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह अगर कहते हैं कि मैं, क्योंकि कायदे आजम अहले तशय्युई थे और वो कहते हैं कि मैंने शियों का मुल्क बनाना है, बन सकता था। कोई सुन्नी उठ कहता हमने सुन्नियों का मुल्क बनाना है, कोई वहाबी कहता हमने वहाबियों का मुल्क बनाना है, तो कायदे आजम ने नारा लगाया था मैंने मुस्लिम पाकिस्तान बनाना है, तो वो फिर सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा आयतुल्लाह अली खामनानी का ये अलग अलग जमातें हैं ना जो फिरकों वाली, ये खत्म कर दो और मिल्लत तशी को मेरा पैगाम दो कि फिल फॉर इमरान खान का साथ दे, खान का साथ दे। कहते हैं मैंने इस्तफसार की जसारत की और पूछा किबला आप इमरान खान से इतने क्यों मुतासर हुए? ठीक है आप खुद बड़े लीडर हैं, तो इमरान खान आप वो पाकिस्तान के लीडर हैं, आप कह रहे हैं उनको फॉलो करो। तो आयतुल्लाह ने कहा तुमने देखा नहीं, वो ट्रंप के सामने टांग पर टांग रख के बैठा हुआ था। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा अल्लामा राजा नासिर अब्बास तुमने देखा नहीं, वो कितना बहादुर है, वो किससे डरता नहीं है, वो किससे मुतासर नहीं होता, वो ट्रंप के सामने टांग पर टांग रख के बैठा हुआ था, लिहाजा उसको फॉलो करो, वो अजीम लीडर है। भारत के अंदर मैं आता हूं उसकी तरफ भी, जरदारी साहब की तरफ भी। भारत, कल ट्रंप का एक बयान आया, ट्रंप ने कहा ये जो लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं जो है वो इंडिया से या किसी और मुल्क से, जब उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है, आखिरी लम्हात होते हैं, वो अमेरिका आ जाते हैं और वो जहन्नुम के भारत जैसे जहन्नुम के गढ़े से उठकर वो इंडिया आ जाते हैं और उनको नेशनैलिटी मिल जाती है कि यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, वो अमेरिका आ जाते हैं और फिर वो पूरे खानदान सारे जो है वो चंगड़ शंगड़ उठा के ले आते हैं अपने साथ। तो ट्रंप ने ये यानी इंडिया को उसने जहन्नुम का गढ़ा करार दिया कि वहां से लोग उठ के आ जाते हैं। अब इंडिया के अंदर मिर्चें लगी हुई हैं। इंडिया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल होल रिमार्क इज यूनिफॉर्म्ड एंड इन पुअर टेस्ट। बहरहाल उनका हम मजम्मत करते हैं, ये बड़ा घटिया ट्रंप की जानब से बयान दिया गया है और भारतीयों की इसके अंदर जो है वो तौहीन की गई है। अच्छा, साथ में ट्रंप ने यह भी कहा कि जल्दबाजी में नहीं करूंगा और ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे, और उन्होंने कहा हम अपना हुर्मज को खोल देंगे लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा कोई पक्का मुआहदा हो जो कायम रहे, जो टूटे ना। अच्छा जी, अब नवीद सत्ती साहब सहाफी हैं,
वो कहते हैं कि इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी मंजर आम से गायब है। फिर वो खबर ये भी आई थी कि यूएई को उन्होंने मजबूर किया कि आप पाकिस्तान से पैसे वापस मांगो, ये घुटने टेक देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने पैसे वापस कर दिए। तो कहते हैं खबर आ रही है कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक सदर पाकिस्तान नामजद हो सकते हैं और आसफ जरदारी को सदर पाकिस्तान का ओहदा छोड़ने का इम्कान है। वजह बीमारी बताई जा रही है। बिलावल भुट्टो भी नाराज हैं। उन्होंने कहा इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं और बीमारी का बहाना करके जरदारी को हटाया जा सकता है और परवेज खटक को नया सदर जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल जरदारी साहब भी कोई इतने कच्चे नहीं हैं कि शहबाज शरीफ ओहदे एंजॉय करे और जरदारी बाहर बैठे। वो शहबाज शरीफ से बड़ा ग्रुप है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।